देश में कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में संक्रमण के 11,502 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3,32,424 तक पहुंच चुका है। वहीं बीते 24 घंटे में 325 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में अब तक कोरोना से कुल 9,520 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण के कुल एक्टिव मामले 1,53,106 हैं। वहीं अब तक 1,69,798 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच सबसे बड़ी राहत की जो खबर है वो ये कि इस बीमारी से रिकवरी रेट अब 51% से ज्यादा हो गई है। और वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में 2,224 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं में कोरोना से 56 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में अब तक 41,182 कोरोना के मामले आ चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस 24,032 हैं। वहीं 15,823 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना से 1,327 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि 41,000 कोरोना मरीजों के आंकड़ों के साथ ही दिल्ली संक्रमण के मामले में सिंगापुर से भी आगे निकल चुकी है। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए हैं, जिसको लेकर अमित शाह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों की राय जानी गई। इस बैठक में शाह ने साफ किया कि यह वक्त महामारी से निपटने का है। सभी दल अपने राजनीतिक एजेंडे को अलग कर दें। शाह ने यह भी कहा कि 20 जून से हर रोज दिल्ली में 18,000 टेस्ट होंगे। बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के प्रतिनिधि शामिल हुए। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर पिछले 36 घंटे में अमित शाह की ये तीसरी बैठक है। ओके, और इस खबर पर हमारे साथ और डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हैं दिल्ली से। समीर, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है अमित शाह की सभी दिल्ली की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ। क्या क्या अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है और क्या क्या योजना बनाई गई है कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के जिस तरीके से मामले ऊपर जा रहे हैं, तो इस वक्त कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है और वो लगातार सभी राजनीतिक दलों से और हर उस संबंधित अधिकारी से लगातार संपर्क कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ताकि अगला क्या कदम उठाया जाए ताकि इस चढ़ते हुए ग्राफ को कुछ हद तक रोका जाए। उसी फहरिस्त में आज सभी राजनीतिक दलों से एक अहम मीटिंग की गई है, उनसे मुलाकात की गई है। इस बैठक में बीएसपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी के भी कई आला नेता मौजूद थे और इसके साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री के कई अधिकारी मौजूद थे। और इस पूरी बैठक में सबसे पहले तो ये रहा कि अभी तक जो कुछ कदम उठाए गए हैं उनका विस्तृत ब्यौरा राजनीतिक दलों को दिया गया है और उनसे सुझाव और राय भी मांगी गई है कि ये तो कदम उठा लिए गए हैं, इसके अलावा आपके नजरिए से अपने अपने राज्यों में या फिर राष्ट्रीय स्तर पर और क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ये जो कोरोना वायरस का ग्राफ है इसको कुछ हद तक रोका जाए। आपको बता दें कि जो केंद्रीय गृह मंत्री की रविवार को भी अहम बैठक हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री के कई अधिकारी मौजूद थे। और उसी बैठक का नतीजा था कि आपने देखा कि रविवार को ताबड़तोड़ कई ऐसे फैसले लिए गए ताकि राजधानी जो लगातार बेकाबू होता जा रहा है कोरोना वायरस के मामले में, वहां पर उसको रोकने के लिए कुछ हद तक ये सफलता हासिल की जाए। आपको बता दें कि सबसे पहले ये तय किया गया है कि जो टेस्टिंग का दायरा है इसको अगले एक हफ्ते में 2 गुना किया जाए। मौजूदा जो दर है उससे 2 गुना करने की बात
ये लक्ष्य तय किया गया है और आने वाले 2 हफ्तों में इसी दायरे को बढ़ा करके 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी अहम बात यह है कि जो आपको भी पता है कि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में बेड की संख्या बहुत कम रह गई है और लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब निगाहें और मदद भारतीय रेलवे से मांगी गई है। भारतीय रेलवे ने विशेषकर जो कोचेस तैयार किए गए हैं कोविड-19 के इलाज के लिए, ऐसे तकरीबन 500 कोच को दिल्ली के अलग अलग स्टेशन पे लगाया जाएगा, जैसे आनंद विहार स्टेशन पे, ताकि वहां पर इलाज मुहैया कराया जा सके। इसी के साथ आपको बता दें कि यह भी तय किया गया है, नीति आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और ये तय किया गया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड की कमी है इसको कैसे दूर किया जाए। और दूसरा, जो इलाज बहुत महंगा है, इसमें अगर कैपिंग लगाने की जरूरत है, इसमें अगर अधिकतम रेट तय करने की जरूरत है तो वो रेट क्या होगा, ताकि लोगों को इलाज भी मिले और उनकी जेब पर भी बहुत भारी असर ना पड़े। क्योंकि लगातार ये बात हमने देखा कि सोशल मीडिया में भी लोग अपने अपने जरियों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इलाज जो है, उनके इलाज का खर्च उठा पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो इलाज के खर्च के लिए भी ये कदम उठाए गए हैं। तो इस तमाम फहरिस्त के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बाकी और उनकी टीम ये कोशिश कर रही है कि ग्राफ भले ही ऊपर जा रहा है, लेकिन इन कदमों के जरिए अब लोगों को कम से कम इलाज मुहैया कराया जाए, इलाज उनकी जेब पर ज्यादा असर ना डाले। दूसरी कोशिश है और तीसरी कोशिश ये कि जो 3 राज्य हैं, मसलन महाराष्ट्र, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं समीर, ज्यादातर समीर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं समीर, आज की जो बैठक हुई है, समीर आज की जो बैठक हुई है, जो बात आपने बताई वो बहुत ठीक बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आज की बैठक हुई है, इसमें जो 2-3 मुद्दे आप बता रहे हैं कि ये इन मुद्दों पर चर्चा हुई, योजना बनी है, ये कब तक अमल में लाया जाएगा? जैसे आपने कहा कि बेड बढ़ाने की बात या टेस्टिंग बढ़ाने की बात, ये कब तक हो जाएगी, कब से शुरू हो जाएगी, इस पर अमल कब से शुरू हो जाएगा, इस पर, इसको लेकर क्या बात हुई है? देखिए, जो टेस्टिंग बढ़ाने का जैसे जिक्र है, अब मैं एक एक तरीके से आपको बता दूं। जैसे कि दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाने की जो बात कही है, उसमें यह तय किया गया कि अगले 1 हफ्ते में टेस्टिंग का जो दायरा है इसको 2 गुना करना है। उसके लिए बहुत जरूरी यह है कि जो रैपिड टेस्टिंग किट है या अगर बेड भी बढ़ा रहे हैं तो वेंटिलेटर मुहैया कराया जाना है। तो ये सब की मदद केंद्र मुहैया कराएगा, यानी कि मोदी सरकार उसके लिए मदद करेगी राज्य सरकारों की, जिसमें दिल्ली अगर सबसे पहले उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो दिल्ली में बेड की संख्या अस्पतालों में रातों रात नहीं बढ़ सकती। ऐसे में भारतीय रेलवे के विशेष कोच जिन्हें तैयार किया गया है इलाज के लिए, ताकि वहां पे कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उनको इलाज मुहैया कराया जा सके, तो ऐसे जो कोचेस तैयार किए गए हैं उनको स्टेशन पे डिप्लॉय किया जाएगा, लगाया जाएगा, जैसे कि आनंद विहार स्टेशन पे। तो ऐसे कोचेस में एक तो इस एक कदम के जरिए कोशिश है कि बेड और इलाज का दायरा बढ़ा जाए। दूसरा यह है कि सरकार, केंद्र सरकार रैपिड टेस्टिंग किट की संख्या ज्यादा बढ़ाएगी और वो राज्य सरकार को देगी, ताकि जो टेस्टिंग 2 गुना करने का लक्ष्य है उसको बड़े स्तर पर हासिल किया जाए। इसी की तरह जो फिलहाल इलाज चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, इसमें 2 तरीके से नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। पहला तो यह कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने सत्येंद्र जैन ने सभी निजी अस्पतालों से पूरा ब्यौरा मांगा है कि आपका इलाज का खर्च कैसे कैसे आप तय करते हैं, और उसके बाद में ये माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोई कैपिंग या फिर कोई सख्त कदम इलाज के खर्च के लिए उठा सकती है। ठीक इसी तरीके से केंद्र ने भी नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है और उसको ये जिम्मा दिया है कि इलाज का जो खर्च है ना, उसको उसकी अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए और कम से कम उसको जेब पर मुफीद होने के लिए वो दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए, जिसको राज्यों का अनुपालन करना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल खासकर उनको पालन करना होगा। तो ये जो कमेटी बनाई गई है, इसको भी अगले 48 घंटे में अपना रिपोर्ट सौंपनी है। जी ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए।